पोस्ट में अप्लाई करना ही नहीं पड़ता। मुझे 10 क्लाइंट रोज के 10 से 15 क्लाइंट सामने से आते। तो इंडियन क्लाइंट से तो हम काम बहुत कम करते हैं अभी, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ये सब कंट्रीज। तो अभी हमारा रेवेन्यू $15,000 है महीने का, 15,000 तो अराउंड होता है 12-13 लाख। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने आज के इतने कॉम्पिटिटिव फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस एस्टेब्लिश किया है और इन्होंने सूरत में रहते हुए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ में काम किया है। तो आज हम जानेंगे इनके वो सीक्रेट्स, इनकी वो लर्निंग्स जिनके थ्रू इन्होंने अपवर्क के थ्रू इतना सारा रेवेन्यू जनरेट किया, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। एंड अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग, बिजनेस बिल्डिंग इन कॉलेज, इन सब टॉपिक्स के ऊपर काफी अच्छे वीडियोस आते रहते हैं और ऐसे अंडररेटेड पर्सनालिटीज के साथ में बहुत सारे वीडियोस और आने वाली है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मारवाड़ी और गुजराती मिलकर बिजनेस की बातें करने वाले हैं। तो कैसे इन्होंने सूरत में रहते हुए अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस एम्पायर एस्टेब्लिश किया, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इनसे। तो गौरव भाई, थोड़ा सा आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे जनता को थोड़ा सा एक अपनापन वाला फील आ जाए। ठीक है, मेरा नाम गौरव सावलिया है। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो मैंने बीटेक आईटी किया है गांधीनगर, गुजरात से। और कॉलेज में ही मैं 2-3 चीज़ें कर रहा था, तो उसमें से फिर मैंने वीडियो एडिटिंग में आगे बढ़ाया मेरा बिजनेस। ठीक है, तो कॉलेज आपने कब की थी अप्रोक्स, कब पास आउट हुए आप? मैंने 2018 से शुरू किया था, 2022 पिछले साल ही मैंने पास अच्छा, पिछले साल या पास आउट हुए हो, मतलब बीटेक करके। ओके, तो इंजीनियरिंग के दौरान मतलब आपने काफी सारी चीजें, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, सब चीजें एक्सप्लोर की होगी। तो फिर आपने ये जो अपनी जो वीडियो एडिटिंग की एजेंसी स्टार्ट की है, तो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपको स्टार्टिंग से एडिटिंग का पैशन था या फिर किस तरीके से आप आगे बढ़े? तो बात तो कुछ ऐसी है, मैंने दूसरे साल से कॉलेज के 2019 मैंने 2-3 चीजें ट्राई की थी। मैं था बीटेक आईटी में, तो मैं पहले तो प्रोग्रामिंग किया। मैंने प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एमएल, एआई वो सब मैंने कर लिया है। फिर मैंने मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाई उसमें। फिर मैं उसमें प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल डालता था। मेरे 1500 सब्सक्राइबर है उस चैनल पे। फिर मैंने उसी के लिए वीडियो एडिटिंग सीखा था, क्योंकि कोई कॉलेज में तो कोई करने वाला था नहीं मेरे पास, तो मेरे को खुद ही करना पड़ता था सब कुछ। फिर आया लॉकडाउन 2020 में, तो मैं आ गया घर पे। कॉलेज से, गांधीनगर से मैं आ गया सूरत। फिर करने को कुछ नहीं था, मैं यूट्यूब चैनल पे काम करता था। फिर उसमें वैसा था कि व्यूज किसी में आते थे, किसी में नहीं आते थे। तो मैंने कहा ये स्किल को हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब वीडियो एडिटिंग कितने वैसे यूट्यूबर होंगे जिसको ये सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने वैसे सोचा। फिर मैंने यूट्यूब पे 2-3 यूट्यूबर थे, नाम अमन धितरवाल, ईशान शर्मा, उसके वीडियोस देखता था। तो वो बताते फ्रीलांसिंग ऐसे होती है। मतलब 2-3 प्लेटफॉर्म है, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। तो उस सब पे मैंने प्रोफाइल बनवाई पहले। बाद में मैंने मतलब अपवर्क से मुझे थोड़ी रीच मिली और मुझे क्लाइंट मिले पहले 1-2। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई 2020 के एंडिंग से, और मतलब 2021 जनवरी से। गॉट इट। तो अभी आपने जो बात बोली, आपने बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोल दी कि अपवर्क पे मेरे को पहला क्लाइंट मिला और वो जर्नी शुरू हुई। आज के टाइम में अपवर्क पे पहला क्लाइंट क्रैक करना एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव चीज़ है एक बिगिनर फ्रीलांसर के लिए। तो आपने उस चीज़ के लिए क्या एफर्ट मारा, क्या तरीका लगा जिससे आपका पहला क्लाइंट क्रैक, और वो कितने डॉलर्स का था और क्या माइंडसेट था आपका? उसका थोड़ा सा एक सीक्रेट बोलते हैं ना जिसको, किस तरीके से आपने पहला क्लाइंट क्रैक किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दो। कोई अगर बिगिनर फ्रीलांसर है तो किस तरीके से अपवर्क को अप्रोच करे? किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहला क्लाइंट लाना वो सबसे बड़ी चीज है। अगर पहला क्लाइंट आपको मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर आपका कहीं भी नहीं रुकता। मेरा तो वैसा था, मैंने शायद फ्रीलांसिंग, मेरा पहला क्लाइंट आने में 6 महीने लगे थे। ओके, ठीक है। मैंने प्रोफाइल बनाई थी 2019 में,
और मेरा पहला क्लाइंट है 2020 में जनवरी में। तो मैं वैसा था कि मैं ऐसे ही 2-3 दिन में एक आधी बीड मार देता था मैं कि अप्लाई कर दिया कोई जॉब में, अगर पसंद आई तो। वैसे तो मेरा काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने प्रपोजल वैसे डिजाइन करना शुरू किया, मेरा पोर्टफोलियो तगड़ा किया, मेरी स्किल ऐसी हो गई थी कि क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट थी वैसा ही वीडियोस मेरे पोर्टफोलियो में उसको मिल जाते थे। तो उसको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। और स्टार्टिंग में मैं वैसा करता था कि मैं आपको एक वीडियो फ्री में एडिट कर दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो मुझे हायर कर लेना। मैं अपना पोर्टफोलियो प्रपोजल में वही डालता था कि मैं पहला आपको फ्री में कर दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वैसे मुझे एक पहला क्लाइंट मिला और वो मुझे $8 पर वीडियो देता था। 10 मिनट की वीडियो थी एडिट करनी। हाँ, $8 पर वीडियो। और उसने फिर उसी क्लाइंट ने मुझे 40-50 वीडियो दी आगे जाके। वैसे मेरा पहला क्लाइंट मिला गया। तो स्टार्टिंग के अंदर मतलब मेन फोकस वो है कि अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है एक तो, और जो प्रपोजल आप देते थे उसके अंदर मतलब आपने क्या स्पेसिफिक किया? लाइक कुछ ऐसे मैंने काफी सुनी कि अपवर्क के अंदर जो पहली 2 लाइंस होती है प्रपोजल की आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? पहली 2 लाइन का तो वैसा है, क्योंकि अगर आप अपवर्क में क्लाइंट का वो देखेंगे, मतलब क्लाइंट का व्यू देखेंगे, क्लाइंट को देता है, उसमें प्रपोजल में आपकी दो ही लाइन दिखती है क्लाइंट को। फिर अगर वो क्लिक करेगा तो आपका पूरा प्रपोजल दिखेगा। इसलिए वो 2 लाइन क्रूशियल है, क्योंकि बाहर से वही दिखती है। फिर अगर वो अंदर जाए तो फिर आपका पूरा प्रपोजल दिखेगा। उसमें प्रपोजल में वैसी बात है कि अगर कोई आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो नहीं चलने वाला, क्योंकि क्लाइंट को पता चल जाता है। सिंपल बात है, अगर आपको एडिटिंग करवानी है कोई वीडियो की, आप अपने आप कोई क्लाइंट बना दो, आप जॉब पोस्ट कर रहे हो, अगर कोई अप्लाई कर रहा है, उसने आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ अपना ही लिखा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने 3 साल किया ये, तो वो आप ही नहीं करोगे यार, क्योंकि आपको पता है ये तो कॉपी पेस्ट वाला है काम। तो आपको पर्सनलाइज उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको सॉल्यूशन देना है, जितना आप फ्री में उसको दे सकते हैं कि हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, ऐसे वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आपके प्रपोजल में डालना है, तो आपका प्रपोजल स्टैंड आउट होगा। मेरी लाइन में वैसा होता है कि मैं टॉप रेटेड प्लस अपवर्क फ्रीलांसर हूँ, और मेरा मतलब मैं आपको हाई क्वालिटी वीडियो एडिट करने में आपकी हेल्प करूंगा। मेरी 2 लाइन वैसी है। अभी तो आपकी है, और अगर कोई प्लस हो अभी तो वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, और अभी जो नया बंदा मान लो कोई शुरू कर रहा है वीडियो एडिटिंग, उसको अगर पिच करना हो किसी क्लाइंट को, तो उसको स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए? स्टार्टिंग में वही कि मैं मतलब आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो रिलेटेड आपको बात करनी है स्टार्टिंग में। कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रॉब्लम ही बता सकते हैं पहले, और उसका सॉल्यूशन, अगर उसने जॉब पोस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा है कि मुझे ऐसा करवाना है, तो आप अगर मान लीजिए किसी ने बोला मुझे इस यूट्यूबर जैसा वीडियो बनवाना है, और आपने बता दिया कि ये रहा मेरा एग्जाम्पल, मैंने इस यूट्यूबर के वीडियो की स्टाइल को मैंने कॉपी किया है और मुझे आता है, मतलब उसका की पॉइंट पकड़ना है। उस जॉब पोस्ट में क्लाइंट ने क्या मतलब उसको क्या चाहिए, अगर वही आपने पकड़ लिया तो काम सॉर्टेड है। अभी कैसा है, मेरी प्रोफाइल रैंक हो चुकी है ऊपर, तो मुझे जॉब पोस्ट में अप्लाई करना ही नहीं पड़ता। मुझे 10 क्लाइंट रोज के 10 से 15 क्लाइंट सामने से आते हैं, सामने से अपना आप रीच आउट करते हैं। हाँ, मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है, मुझे कर दो। वैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर बजट कम है तो मैं भी कहता हूँ बजट नहीं है आपका, रहना तो वैसा है। तो अभी तो मैं 4-5 महीने से मैंने एक भी बीट नहीं मारी है।
भीड़ नहीं मारी। तो मतलब ये लेवल आने में आपको 2 साल लग गए ऑलमोस्ट, कि इस लेवल तक आप पहुंचे कि अब हाँ, आप चूज कर दो कि आप किसके साथ काम करोगे, वो भी डॉलर्स के उसमें वैसा अंदर। है। हाँ हाँ, हम्म ये स्टेटस लेने के लिए आपको एक क्लाइंट के पास से 5,000 या $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक ही क्लाइंट के पास। एक क्लाइंट के पास है, उतना, तब जाके अपन को हाँ, वो टॉप रेटेड वाला बैज मिल जाता है। टॉप रेटेड प्लस वाला। टॉप रेटेड प्लस वाला, ठीक है। और टॉप रेटेड वाला कितने में टॉप मिल रेटेड जाता है? वाला तो मिल जाता है। उसमें वैसा है कि $1,000 का अर्निंग होना चाहिए, हाँ। फिर 100% वो जॉब सक्सेस स्कोर होना हम्म चाहिए, फिर हम्म होल्ड नहीं लगना होना चाहिए प्रोफाइल पे, हम्म वैसा कंडीशन हम्म होता है। हम्म ठीक है। तो अब आपने मतलब फिर अपवर्क के ऊपर पहली जॉब आपको मिल गई, उसके बाद में आप कैसे प्रोसीड किए? कि आप एक फ्रीलांसर थे पहले, तो फिर आपने अपनी ऑफलाइन टीम भी बनाई और काम किस तरीके से स्केल हुआ? लाइक स्टार्टिंग आपकी $8 पर मिनट, हाँ 10 मिनट की वीडियो के लिए $8 आपने चार्ज किए थे, और आज आपका जो रेवेन्यू वो करोड़ों के अंदर है, पूरे साल का जो रेवेन्यू है। तो ये जो जर्नी थी, इसकी कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे आपने टीम बिल्ड की, कैसे आपने रेवेन्यू स्केल किया अपवर्क के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अ, जैसे मैंने पहले बताया, पहला क्लाइंट लाना सबसे मुश्किल काम है। मेरा एक क्लाइंट आ गया, फिर मैंने उससे रिव्यू डलवाए, 2-3 हम्म रिव्यू डलवाए एक क्लाइंट से, क्योंकि हम्म उसके 50 वीडियो थे। तो हम्म 2-3 कॉन्ट्रैक्ट में मैंने हाँ रिव्यू डलवाए। हम्म फिर मेरे पास, मैंने वैसे ही बीड मारते मारते क्लाइंट आने लगे। हम्म फिर मैंने 1 साल लॉकडाउन में, मैंने 1 साल फ्रीलांसिंग किया। हम्म फिर हुआ लॉकडाउन खत्म, हम्म और मुझे पहले से बिजनेस करना था। हम्म तो वैसे भी मुझे, मेरा घर मेरे पे डिपेंड नहीं था कि अगर आप नहीं कमाओगे तो फिर नहीं चलेगा, वैसा ये कुछ था नहीं। ये बात तो आपने बहुत सही बोली। मतलब लोगों के डाउट्स क्लियर हाँ हो गए यहाँ पे, कि लोग ने तो अपने आप को पूरा वो कह देते हैं कि हमने सेल्फ डिपेंडेंट है, सब कुछ यही किया है। बाकी लोगों के बारे नहीं में नहीं, ऊपर जिम्मेदारियां होती है, तो वो इन ऐसे स्टेप्स ले नहीं पाते, रिस्क नहीं ले नहीं पाते। अपन लोग रिस्क ले पाए बिकॉज अपने पास में थोड़ा सा बैकिंग था कहीं ना कहीं। मेजोरिटी के पास होता ही है, क्योंकि अगर हाँ। कॉलेज से पास आउट होते ही अगर आपके हम्म परिवार वाले आप पर डिपेंड है, वैसा तो बहुत कम होता है। बहुत रेयरली होता है, मतलब। हाँ। हाँ, क्योंकि अगर, हाँ, वो तो कम होता है। तो मुझे, मेरा किसी पर डिपेंड नहीं था वो, हाँ। मेरे पर। तो मैंने हम्म बोला अब तो मैं करूंगा, जो होता हम्म है देखा जाएगा। हम्म फिर मैंने किया नानी ऑफिस, मतलब एक 4 लोग आ सकते हैं वैसा ऑफिस किया। हम्म ठीक है, फिर मैंने एक हायर किया, 2 हायर किया, 3 हायर किया, वैसे। फिर आगे जाते जाते मैंने फिर बड़ा ऑफिस किया। अभी मेरी ऑफिस की कैपेसिटी होगी 25 क्या बात है, पीपल। गजब। हाँ, तो फिर एक ही साल में मुझे एक मेरा को फाउंडर पार्टनर भी मिल गया, जो ऑपरेशन और ये सब में, उसने पहले भी फ्रीलांसिंग किया था प्रोग्रामिंग में। तो मैंने फिर वो, उसमें प्रोग्रामिंग में थोड़ी कॉम्पिटिटिव था, तो उसने कहा मुझे ये फील्ड में आना है। तो फिर हम दोनों ने मिलके एजेंसी को स्टार्ट किया, मतलब रिस्टार्ट किया। मैंने तो पहले किया ही था। हाँ 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 फिर हाँ, हम दोनों ने फिर से रिस्टार्ट किया, और हमारा रोल है एजेंसी में, वो बिजनेस में ऑपरेशन और वो सब देखता है, फाइनेंस ऑपरेशन। और मैं, मतलब हायरिंग है, मतलब सेल्स है, विजन, कंपनी कहाँ जानी चाहिए, कौन कितना रेवेन्यू होना चाहिए, वो सब मेरा काम है। तो अभी 17 से 18 लोग की टीम है हमारे पास, वीडियो एडिटर्स की। और एक प्रॉब्लम वो भी थी कि किसी को, मतलब ये फील्ड बिल्कुल नहीं है इसमें, ये फील्ड में कहीं भी कोई सिखा नहीं रहा ऑनलाइन के सिवाय। नहीं है। नहीं, कॉलेज में भी नहीं सिखा रहे, कहीं पर भी नहीं सिखा। तो हमें पहली प्रॉब्लम वही आई कि किसी को आता ही नहीं था, क्योंकि ये सूरत में वैसी सिटी नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको जो भी बंदा चाहिए वो मिल जाएगा, वैसा नहीं है। मुंबई नहीं है। तो हमने फिर, वैसा एक प्रॉब्लम आया कि किसी को आता ही नहीं था, तो फिर क्या करें? तो हमने फिर सिखाना शुरू किया। क्या बात है। हमने प्रॉपर सीखा, लर्निंग की आखिर प्रोसेस ही कंप्लीट कर दी। उसमें हमने ट्यूटोरियल बनाए, प्रैक्टिस वीडियोस,
और 2 महीने में एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो वीडियो एडिटर बन सकता है 2 महीने में। क्या बात है। परफेक्ट। तो मतलब आपने टियर 3 सिटी का एक जो डिसएडवांटेज होता है सबसे बड़ा कि टैलेंट मिलता नहीं है, उसको आपने ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने खुद के फायदे के लिए कन्वर्ट कर दिया। मतलब लोगों को भी स्किल मिल गई, अपॉर्चुनिटीज मिल गई, और आपका भी बेनिफिट होगा कि आपको टैलेंट अपनी सिटी में ही मिल गया, बाहर से टैलेंट रिलोकेट नहीं करना पड़ा, ना ही आपको बाहर जाना पड़ा। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी सिटी को छोड़ के बाहर जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, फिर अच्छे टैलेंट के लिए। तो आपने अपने होम टाउन में मतलब ट्रेनिंग्स के थ्रू सारा सिस्टम ही पलट दिया। मतलब एक तरीके से पहले ट्राई किया मैंने कि मैं ढूंढूं, किसी को आता है, फिर नहीं मिला तो फिर तो बैठ ही नहीं सकते कि ये नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो फिर बंद कर दो। तो फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मैं सिखाऊंगा सबको। पहले मैंने 2-3 मेरे फ्रेंड को हायर किया कि भाई चल कुछ नहीं कर रहा है तो वीडियो एडिटिंग कर दो। हाँ, वैसे मैंने मतलब फ्रेंड को हायर किया, फिर वहां से फिर मैंने बाहर के लोगों को इंक्लूड किया और आगे बढ़ता रहा। ठीक है। तो आपने फिर जो वो फ्रीलांसर से एक एजेंसी के अंदर शिफ्ट मारने की सोची, तब आपका एज अ फ्रीलांसिंग जब आप वर्क पे कर रहे थे तब आपका पे आउट कितना था लास्ट? पे आउट मेरा 50,000 से लाख के बीच में था। हाँ, जब एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे थे। हाँ, एज अ फ्रीलांसर आप अपवर्क पे टॉप रेटेड पहुंच चुके थे उस टाइम? टॉप रेटेड तो दे देते हैं। हाँ, टॉप रेटेड पहुंच चुके थे। प्लस बनने में थोड़ी दिक्कत है। टॉप रेटेड तो दे देते हैं उसमें, क्योंकि $1,000 अर्निंग वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो टॉप रेटेड तो था, मैं टॉप रेटेड थे आप। फिर उसके बाद में आपने सोचा कि हाँ अब अच्छा खुद का कंसिस्टेंट रेवेन्यू हो रहा है तो अपन एजेंसी में शिफ्ट कर देते हैं और अच्छे क्लाइंट्स और रेवेन्यू स्केल करने के लिए। तो फिर आपका जो अभी कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों का जो स्टार्ट कर रहे हैं कि अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट अभी के लिए कौन सा है जो कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए? मुझे तो अपवर्क लगा था। अपवर्क लगा। मैंने फाइवर यूज किया है, फिर फ्रीलांसर यूज किया था, पर मैंने वो 1-2 महीने ही किया था, फिर मैंने वो बंद कर दिया था। क्योंकि उसमें सब कुछ दिखा देते हैं, आपका प्रपोजल भी दिखा देते हैं इसने क्या लिखा है दूसरे फ्रीलांसर में। तो फिर उसमें वो कॉपी कैट और वो सब आ जाता है, और जेन्युइन क्लाइंट भी शायद नहीं आते वहां पे। तो फिर फॉरेन के क्लाइंट है ना, वो अपवर्क यूज करते हैं ज्यादा अपवर्क के ऊपर है। ठीक है, फ्रीलांसर से कंपेयर में। ठीक है। तो फिर अभी आपका जो इतना अभी जर्नी रहा है इसके अंदर हायरिंग के अंदर, तो आपने बताया कि हायरिंग की प्रॉब्लम को तो आपने ट्रेनिंग्स करके सॉल्व कर लिया। तो इसके अंदर ऑपरेशंस जो मैनेज होते हैं कि लाइक क्लाइंट्स के चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्लाइंट किस बेसिस के ऊपर, मतलब यूएस क्लाइंट जो है उसका एक कहते हैं ना वे ऑफ वर्किंग क्या है, क्या उसका प्रोफेशनलिज्म है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपन लोगों से, और इंडियंस को लेके उनकी क्या सोच है, जिससे कोई मान लो नया बंदा जा रहा है तो उसको कम्युनिकेशन करने में आइडिया लग जाए कि हाँ मेरे को इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से बात करनी है, ऐसे पिच करना है। तो और जो ऑपरेशंस आपके किस तरीके से होता है मतलब एजेंसी के अंदर, तो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करते हैं। अगर बात ऐसी कि अगर कोई क्लाइंट सामने से आता है आपका काम देख के, तो फिर वो नहीं देखता कि ये इंग्लिश बोल पाता है नहीं बोल पाता, कैसा कम्युनिकेशन करता है, वो फिर आपका काम देखता है। फिर हम बहुत कम लोग हो गए जो वैसा भी होते कि अगर आप इंडिया से हो तो हम आपको उतना पे क्यों करें कंपेयर टू अमेरिका। ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है वो लोग। वो उसके साथ हम भी काम नहीं करते, वो उसको हम भी मना कर देते कि अगर हमारे बजट में आप नहीं आते तो हम आपके साथ काम नहीं करें। ऐसी बात है। फिर ऑपरेशन में फिर ऐसा है कि हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, हमें 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए। वरना अगर उसके पास एग्जाम्पल नहीं है तो फिर हम वैसा करते हैं कि हम आपको 1 मिनट का डेमो बना के देंगे फ्री में। अगर आपको अच्छा लगता है फिर हम आगे करेंगे। वैसे फॉरेन के क्लाइंट की एक अच्छी बात वो है कि उसको एक्सपेक्टेशन क्लियर है उसकी, मुझे क्या चाहिए। इंडिया में मैंने देखा है कि मतलब उसको पता नहीं है क्या चाहिए, पहले आपने कर दिया
हाँ फिर बोलेगे मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। हाँ, ठीक है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट मतलब रिवर्स हो जाता है। हाँ, वो रिवीजन पे रिवीजन करवाते हैं, हाँ हाँ। बजट कुछ होता नहीं है। हम्म ठीक है, तो इंडियन क्लाइंट से तो हम काम बहुत कम करते हैं अभी। एक दो क्लाइंट है, पर वो भी स्टार्टअप लेवल के है, तो उसके साथ ही करते हैं हम। बाकी हमारे ज्यादातर 90% फॉरेनर है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ये सब कंट्रीज। ये सब है, ठीक है। मतलब मेन ये चीज़ है कि उनको ज़्यादा मतलब वो दिमाग नहीं लगाते कि एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसे इंडियन क्लाइंट जैसे परेशान कर देते हैं, तो सब कुछ क्लियरली वो बता देंगे। और वहाँ पे लाइक प्राइसिंग के अंदर क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, लाइक कोई बंदा पिच कर रहा है, बिड कर रहा है, तो मान लो अपवर्क नहीं, ऑल ओवर कहीं पे भी लाइक वो लिंक्डइन पे रीच आउट कर कहीं ना कि फॉरेन क्लाइंट से वो बात कर रहा है, तो उसको प्राइसिंग किस तरीके की रखनी चाहिए। मान लो इंडिया के अंदर एक रील की प्राइस, मार्केट प्राइस मान लो 1,000 रुपये एडिटिंग करने की, तो उसको यूएस के क्लाइंट को पिच करने वाले टाइम क्या दिमाग में रखना चाहिए। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे काफी ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं कि यूएस से आप बहुत पैसा लूट सकते हो, बहुत हाई चार्ज कर सकते हो, और एक तरफ ये बोलते हैं कि मतलब रियलिस्टिक अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल मार्केट रेट क्या है। तो इसके बीच में कंफ्यूजन रहता है बहुत। दोनों चीजें आपने बताया ना, एक क्लाइंट वैसा भी है जिसको कुछ नहीं पता क्या मार्केट रेट है, कुछ नहीं है, उसको आप कुछ भी बोल दो, आपको सेंस करना आना चाहिए इसके पास कितना पैसा होगा। अगर यूट्यूबर है तो आप सब्सक्राइबर के हिसाब से आप नक्की कर सकते हैं कितना होगा। अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस किस टाइप का है, कितना रेवेन्यू है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि कितना इसका है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। फिर उसमें तो आप कुछ भी कह दो, अगर उसने बजट दिया है कि भाई इतना बजट है तो आप उसके आसपास दे दो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है कि उसको पता है कितना प्राइस चलता है, तो उस हिसाब में आपको बजट के आसपास रहना होगा, क्योंकि मतलब फॉरेन का क्लाइंट है तो यहाँ से तो ज्यादा ही होगा। आपको अपनी मिनिमम फिक्स करना है कि मुझे इससे नीचे नहीं जाना। अगर मेरे पास दो लोग काम करते हैं, अगर मैं उसे 20-20 हजार सैलरी देता हूँ, तो मुझे वो तो नक्की है कि मुझे 40,000 का काम तो करवाना ही है, इन दोनों करवाना ही है। हाँ, उससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता प्राइसिंग में। अगर उसके नीचे गया तो मेरा तो नुकसान है। तो वैसा है कि उसके ऊपर आप कितना भी चार्ज कर लो, मिनिमम आप फिक्स कर दो कि इनसे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके अप ही चार्ज करूंगा। और अगर आपकी स्किल है तो अप ही मिलेगा। मतलब वही है सारा गेम वहाँ पे। अगर सामने वाले को मार्केट का आइडिया है तो वो तो अपना बजट बता देगा, अगर उसको ज्यादा आइडिया नहीं है तो अपन अपनी इच्छा से अपनी स्किल के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं, अगर वो देने के लिए रेडी है तो। सेल्स की स्किल भी होनी चाहिए आपके पास, बेचना आना चाहिए। बेचना आना चाहिए, गुजराती में तो ज्यादा ही होती है। पानी फ्री है, पानी हिमालय से आता है, नदी में आता है, फिर भी 10 रुपए की बोतल में बिकता है। 20 रुपए की बोतल में, 150 रुपए की बोतल भी बेचते हैं लोग, बोतल में पैक करके आपको देते हैं। बेचना आना चाहिए। हाँ, ये तो गुजरात प्योरीफाई करके दिया है, आपको क्या पता कितना प्योरीफाई है। हाँ, तो अभी मैं भी गया था, एक रिसेंटली ट्रिप पे गया था, वहाँ पे 120 रुपए की पानी की बोतल थी, 700 ml की पानी की बोतल, उसमें लिखा हुआ था कि वॉल्केनिक ड्रिंकिंग वाटर, सीधा पहाड़ों के नीचे से पैक करके दिया है आपको। मतलब बेचना आना चाहिए। मतलब मारवाड़ी और गुजरातियों की लैंग्वेज में अपन बोलते भी है कि हमें मिट्टी को भी बेच दे, वो मारवाड़ी है, वो गुजराती है। हाँ, वही है, सेल्स की स्किल मतलब सारा गेम यहाँ पे सेंस करना होगा। गेम सारा यहाँ पे सेल्स पे आ जाता है, सेल्स पे आ जाता है, सेंस करना होगा कि वो कितना दे सकता है। हाँ, तो गौरव भाई काफी बात होगी, आपने मतलब अपवर्क पे पहला क्लाइंट कैसे क्रैक किया और आपकी जो सेल्स की स्किल्स है वो सारी चीजें आपने अच्छे से बता दी। और अब मतलब जनता के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, मेरे दिमाग में भी है कि आपने इतना कुछ किया, 17-18 लोगों की आपकी टीम है और एज अ फ्रीलांसर से आप एजेंसी ओनर शिफ्ट हुए हैं, और वो भी बहुत पहले नहीं, मतलब अभी इन 2 सालों के अंदर ही सारा आपका कहें तो फ्रीलांसिंग का जर्नी और एक वीडियो एडिटिंग से इतना पैसा जो आपने जनरेट किया, इतना अच्छा बिजनेस एम्पायर
एस्टेब्लिश किया है वो इन्हीं 2 सालों के अंदर हुआ है। तो इसको लेके आप ये बताइए कि अभी आपका रेवेन्यू है एस्टिमेटेड कितना चल रहा होगा? अभी पिछले मतलब 3-4 महीने की बात करें तो अभी हमारा रेवेन्यू $15,000 है महीने का। 15,000 तो अराउंड होता है 12-13 लाख। 13 लाख रुपया पर मंथ। और केवल एक ही सर्विस आप सेल करो तो वो है वीडियो एडिटिंग, जिसके थ्रू आपका इतना रेवेन्यू हुआ है। अभी वही कर रहा हूँ। आगे जाके प्लान है कि सर्विस बढ़ाए, और अभी तो अब बस इस कन्वर्सेशन का एंड करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इनसाइट्स आपको मिली होगी आई होप गौरव भाई की बातों से। मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बस आप एंड में ऐसे कोई 3 पॉइंटर्स अपने एक्सपीरियंस से बता दीजिए जिससे कि आप $8 की एक गिग से 1 करोड़ प्लस साल के रेवेन्यू के मार्क तक पहुँचे हो। तो इस जर्नी को तय किया आपने 2 सालों के अंदर। तो इस एक्सपीरियंस से जो आपकी 3 लर्निंग्स है, एक बिगिनर को, एक प्रोफेशनल को, एक एजेंसी ओनर को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, उनको ध्यान में रखनी चाहिए, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर लोगों से रिलेटेड हो, टैलेंट से रिलेटेड हो, वो एक समराइज आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए। ओके, तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि एज अ फ्रीलांसर आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको ऐसा है कि मैं 1 महीने में क्लाइंट लाऊंगा, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप में वो फ्रीलांसर वाले गुण नहीं है, तो आप रहने दीजिए, आप जॉब कीजिए, ठीक है। आप में पेशेंस होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है, मैं मेरी स्किल पे काम करूंगा, जो करना पड़े वो करूंगा, पर मुझे फ्रीलांसर मतलब मुझे काम चाहिए वैसा वाला। पीछे पड़ जाओ, क्यों नहीं आ रहा है, इम्प्रूव करते जाओ, क्यों नहीं आ रहा है वैसा वाला, ठीक है। पेशेंस चाहिए, पेशेंस के बिना फ्रीलांसिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा स्टार्टिंग। फिर दूसरा है कि लोग मतलब काम ढूंढते हैं कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा है, क्या करे भाई, भीड़ कैसे मारे, क्या करे, पर उसके पास स्किल ही नहीं होती है। मतलब जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है वो स्किल ही नहीं है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, क्लाइंट ने आपको जवाब भी दे दिया कि भाई आपके काम मुझे बताओ, अगर आपके पास मतलब प्रॉपर एडिटिंग मतलब आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है आपके पास, क्लाइंट को आप क्या दिखाते हो, कि कुछ है ही नहीं, तो क्लाइंट आप पे विश्वास कैसे करेगा? सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे ध्रुव राठी, आप एक यूट्यूबर है, मुझे उसके जैसे वीडियो एडिट करवाने हैं। मैं लिखूंगा मुझे ध्रुव राठी जैसे वीडियो एडिट करवाने हैं, अगर आपको आता है तो मुझे बताओ। अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में ध्रुव राठी जैसा एडिटिंग स्टाइल मुझे दिखा दिया, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा आपसे बात करने के लिए, और आगे मैं बात करूंगा, रिक्वायरमेंट शेयर करूंगा। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, अगर दूसरे बंदे के पास है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप अगर क्लाइंट बन जाओ, आपको सब आंसर मिल जाएगा कि मैं इसे क्यों पसंद करूं और उसे क्यों नहीं, वैसा। तो दूसरा हो गया स्किल, कि आपके पास पोर्टफोलियो तगड़ा होना चाहिए, और स्किल बनाओ पहले। क्लाइंट झक मार के पीछे आएगा। जैसे मैंने बताया, मैं रोज 5 से 10 क्लाइंट को मना करता हूँ, भाई तेरा बजट नहीं है और मुझे ये काम नहीं करना, तू जा भाई। वो ऐसे बोलता है मेरा कर दे भाई, कर दे। मेरा टीम फुल है, मैं ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी फिक्स किया है कि मुझे इतने से नीचे काम नहीं करना। अगर उससे नीचे कोई पूछता है तो मैं फिर उसको मना कर देता हूँ, ऐसा है। तो और तीसरा है कि फ्रीलांसिंग मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आप यही सोच रहे हो कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूंगा जिंदगी भर, तो वो स्टेबल नहीं है। आपकी अर्निंग ऐसे होगा कि 1,50,000, 20,000, 80,000, मतलब स्टेबल नहीं है। बिल्कुल। आपको लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी करना हो, काम में मन लगाना हो, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर घर पे पैसे ही नहीं आ रहे तो आप काम में भी मन नहीं लगेगा। तो बात ऐसा है कि अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो माइंड में पहले से ये रखो कि मैं इसे बिजनेस बनाऊंगा।
तभी मैं मतलब है। इसे ऐसे ही नहीं चलाऊंगा कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं फुल टाइम वालों की बात कर रहा हूँ, वो हाफ टाइम वाले नहीं, कि वो जो जॉब भी कर रहे हो शाम हाँ को कर रहे साथ हो वो में, कर हाँ सकते हैं। हाँ 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 उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हाँ डिपेंड नहीं है ना हाँ फ्रीलांसिंग की हाँ, अर्निंग वो पे। मेन सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है उनके लिए। तो ये बात है कि फ्रीलांसिंग को ऐसे लॉन्ग टर्म मत बनाओ कि मैं ये ही करूंगा। अगर करना है तो बिजनेस का माइंड में रखो कि माइंड में 2 साल, रखते हो। 3 साल, 4 साल बाद में बिजनेस पे जाऊंगा हम्म इसको बड़ा करने के लिए। हम्म तो ये 3 लर्निंग है, मतलब हम्म 2 साल की जर्नी में हम्म। आई थिंक वैल्यूबल होगी। नहीं नहीं, काफी वैल्यूएबल है, मेरे को खुद को काफी कुछ सीखने को मिला। और इवन मेरी भी जर्नी आपके साथ हाँ, साथ ही शुरू हो रखी है। 2020-21 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तो काफी रिलेट भी किया है मैंने आपकी बातों से। तो आई होप ऑडियंस को काफी वैल्यू मिली होगी गौरव भाई के इस अपीयरेंस से हमारे चैनल के ऊपर। तो गौरव भाई, आपका कोई यूट्यूब चैनल आप प्लान कर रहे हो लॉन्च करने का, जिससे जनता को और ज्ञान मिल सके आपकी तरफ से? सोच तो रहा हूँ, पर हाँ अभी वैसा है कि एजेंसी बिल्ड हो रही है तो फिर हाँ, अभी धंधा बनाने में लगे हुए हैं। टाइम नहीं मिलता है। हाँ, हाँ हाँ बस फ्यूचर में करूंगा मैं, हाँ। वो फुल इरादा तो है मेरा। हाँ, तो जब भी गौरव भाई तो यूट्यूब चैनल अभी, अपना शुरू करेंगे, अपन इसी वीडियो के अंदर गौरव भाई के चैनल को टैग कर देंगे वहां पे। अरे तो मैं फिर बाकी, से आ जाऊंगा, हाँ क्योंकि वापिस आ जाएंगे। हाँ, करोड़ से 20 करोड़ कैसे बनाया वो कौन जानेगा। वो कौन जानेगा। क्या बात है, मजा आ गया ये बात सुन के सही में। 1 करोड़ से 20 करोड़ हाँ, का जर्नी भी तो बताना होगा। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा गौरव भाई के लर्निंग्स को सुन के। और बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे गौरव भाई से पर्सनली, तो इंस्टाग्राम का हैंडल इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्राई जरूर करना हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा रिप्लाई देने का। अगर किसी को कुछ श्योर डाउट्स श्योर। हो जो रेफरेंस से आए, तो उनको आप रिप्लाई जरूर दे देना। अपवर्क से रिलेटेड काफी जनता मेरे चैनल के ऊपर है जो अपवर्क से काम करना हाँ, चाहती है। तो आपका जो पॉडकास्ट है, फिर आपकी जो एडवाइस होगी, काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी उन लोगों के लिए।